अब चलते हैं हम बेटा जी एग्जाम्पल, आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में क्या कहता है, एक फिगर दी हुई है कुछ इस तरीके से, एक फिगर दी हुई है, ठीक है। कहता है इन फिगर 6.9 लाइंस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। पी क्यू, ये लाइन पी क्यू है, ये लाइन आर एस है, ये इंटरसेक्ट करती है एट पॉइंट ओ पे, ठीक है बच्चे। आगे क्या कहता है, इफ पी ओ आर रेशो आर ओ क्यू। देखो बेटा जी, सबसे पहले मैंने बता रखा आपको, पिक्चर ड्रॉ कर ली हमने, फिगर ड्रॉ कर ली, उसके बाद गिवन लिखना है हमें। क्या करना है, गिवन लिखना है। गिवन क्या दे रखा है, पी ओ आर, पी ओ आर, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल पी ओ आर, पी ओ आर एंगल पी ओ आर रेशो, रेशो दे रखी है किसके साथ, एंगल आर ओ क्यू के साथ, एंगल आर ओ क्यू के साथ, आर ओ क्यू के साथ। इन दोनों की रेशो दी हुई है, इन दोनों की रेशो दी हुई है। कितना दे रखा है रेशो, क्या दे रखा है, 5:7, 5:7 दे रखी है, ठीक है बच्चे। जब भी हमें बेटा जी इस तरीके से रेशो दी हो ना, तो आप समझ लो ये जो पी ओ आर है ना, ये पी ओ आर फर्स्ट वाला, ये 5x है, इसको 5x लिख लो। और ये जो सेकंड वाला है एंगल आर ओ क्यू, ये हो गया हमारा 7x, ठीक है बच्चे। इतना आप दिमाग में रख लेंगे। ये रेशो का मतलब है सिंप्लीफाइड फॉर्म। सिंप्लीफाइड फॉर्म का क्या होता है, जो एग्जैक्ट नंबर होता है वो एक कॉमन नंबर होता है जो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो वो एग्जैक्ट नंबर आएगा बच्चे। तो ये क्या है, सिंप्लीफाइड फॉर्म है 5:7। तो हम एक कॉमन नंबर जो आएगा, जो इसका एग्जैक्ट नंबर लाने के लिए हमें कॉमन नंबर चाहिए, तो वो बेटा जी हमने x मान लिया। तो ये जो पी ओ आर हो गया हमारा 5x हो गया, और आर ओ क्यू हमारा हो गया 7x। सिंपल, इसी तरीके से करना है आपको। ये बाकी डिटेल में मैं रेशियो चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको। ये क्या है, रेशियो में जब भी दिया हो आपको इसी तरीके से मान लेना है बेटा जी। ये हो गया 5x, ये हो गया 7x, ठीक है। आगे आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड ऑल द एंगल्स, सारे एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, ये सारे एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा जी ये जो गिवन दिया हुआ ना, ये समझ लो आपको हिंट दे रखा है, ये समझ लो आपको हिंट दे रखा है। हमें इसी की हेल्प लेनी है, गिवन की हेल्प पूरे क्वेश्चन को करने के लिए। तो बेटा जी हमें क्या है, फाइंड तो हमें सारे एंगल्स करने ही है, ठीक है। तो मैं प्रूफ में, प्रूफ वाले पार्ट में क्या करता हूँ, प्रूफ वाले पार्ट में देखो बच्चे, सबसे पहली बात हमें दे रखी है कि दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। अब जब आपने पढ़ा है कि कभी भी इंटरसेक्ट वर्ड आए ना, तो समझ लो यहाँ पे अपोजिट एंगल्स जो है ना, वो अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। क्या होंगे, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो हमें दिए कौन से एंगल है यहाँ पे, पी ओ आर, पी ओ आर ये वाला एंगल है, ये 5x है, ठीक है। और आर ओ क्यू ये हमारा क्या है, 7x है, ठीक है बच्चे। इतना हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर हमारा ये पी ओ आर आ गया, तो हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल इसके क्या है, एस ओ क्यू, और ये दोनों इक्वल होंगे। तो बेटा जी ये भी 5x होगा, ठीक है, और ये 7x है, तो ये भी 7x होगा। क्या रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है बच्चे। तो अगर हमारा ये निकल गया, तो ये तो अपने आप निकल गया, ये निकल गया तो ये भी अपने आप निकल गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बेटा जी, सिंपल, सबसे पहले मुझे ये दोनों दे रखे हैं ना, तो मैं इन दोनों की हेल्प लेता हूं। क्या कहता हूं मैं ओ आर को एक रे मान लेता हूं। लेट ओ आर इज ए रे ऑन लाइन, कौन सी, पी क्यू पे, ठीक है बच्चे। जब ये ओ आर एक रे है इस लाइन पी क्यू पे, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल होंगे, और ये दोनों एडजेसेंट एंगल हो गए, तो इनका सम लाइन पे है, तो इनका सम 180 डिग्री हो गया, लीनियर पेयर। तो मैं लिख सकता हूं एंगल, एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू, आर ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। ये क्या है, ये पी ओ आर की वैल्यू क्या है, 5x, आर ओ क्यू की वैल्यू क्या है, 7x, ये क्या है, 180 डिग्री के इक्वल हो गया। 7 और 5 12, 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x बराबर क्या हो गया, 180 अपॉन में 12, 180 अपॉन में 12, 6 2 जा 12, 6 3 जा 30 हो गया ये, ठीक है। और ये आंसर आ गया 15 डिग्री। तो बेटा जी 15 डिग्री आपकी x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 15 डिग्री आई, तो ये 5x का मतलब क्या हो जाएगा, 5x का मतलब हो जाएगा 5 इंटू में 15, और 7x का मतलब हो जाएगा 7 इंटू में 15। तो बेटा जब 5x इज इक्वल टू 5 इंटू में 15, 75 डिग्री। ये आपका ये जो एंगल पी ओ आर होगा, ये हो गया 75 डिग्री का। आर ओ क्यू कितने का हो गया, 15 सत्ते 105,
105 डिग्री का, और ये भी आपका 7x होगा, तो ये भी 105 डिग्री का होगा, और ये भी आपका 75 डिग्री का होगा। तो इसी तरीके से बेटा जी आपके सारे एंगल्स निकल गए हैं। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, आप आराम से निकाल सकते हो बच्चे। तो इसमें हमारे कॉन्सेप्ट कौन से यूज हुए बेटा जी? सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा यूज हुआ लीनियर पेयर का, लीनियर पेयर का। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या यूज हुआ? दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा यूज हुआ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हमारे इस क्वेश्चन में यूज हुए। बेटा जी दिमाग में फिट कर लो, कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में फिट कर लो, क्वेश्चन तो सारे हो ही जाने हैं। ठीक है बच्चे, तो एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया एनसीईआरटी का। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। हाँ तो बच्चे एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 बेटा जी सबसे पहले मैंने बता रखा आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, फिगर ड्रॉ करनी है, देन गिवन लिखना है। इतना काम हो गया, समझ लो आधा क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक है, इन फिगर 6.10 रे ओ एस स्टैंड्स ऑन ए लाइन पी ओ क्यू। बेटा जी एक पी ओ क्यू एक लाइन दे रखी है, पी ओ क्यू एक लाइन दे रखी है जिसपे कि ओ एस एक रे स्टैंड करती है। ठीक है बच्चे, अब देखो बेटा जी ये गिवन में भी लिख दो, साथ में गिवन पार्ट में भी लिख दो, ए रे OS stands on line POQ। ठीक है बच्चे, अब देखो बच्चे इसी से हमें हेल्प लेनी है पूरी। ठीक है, आगे कहता है रे OR एंड OT आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ POS एंड SOQ। OR किसकी बाइसेक्टर है? POS की। ठीक है, OT किसकी बाइसेक्टर है? SOQ की। ठीक है, ये जो है एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर बेटा इस वर्ड का भी ध्यान रखना। तो बेटा जी गिवन में ये भी लिखेंगे हम, OR एंड OT आर रेज बाइसेक्टर ऑफ एंगल कौन कौन से? POS एंड SOQ की। SOQ इन दोनों एंगल्स की, जो OR OT जो है रेज है, इन दोनों एंगल्स की बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब है बेटा जी दो इक्वल हिस्सों में बांटती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, काम आएगा ये आगे क्वेश्चन में। ठीक है, आगे कहता है इफ POS इज इक्वल टू POS इन्होंने दे दिया x के बराबर है। ठीक है, फाइंड ROT ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, टू फाइंड में क्या है? टू फाइंड में है बेटा जी ROT, एंगल ROT हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चे, ROT हमें फाइंड आउट करना है। अब बेटा जी देखो प्रूफ में वो है हम कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले क्या है बच्चे, सबसे पहले जो लाइन दी है उसी से हम हेल्प लेंगे। सबसे पहले लाइन है OS एक रे है, तो OS एक रे है जो स्टैंड करती है POQ पे, तो मैं इसी को लिख देता हूँ, OS इज ए रे स्टैंड ऑन लाइन POQ। ठीक है, तो बेटा जी जब ये स्टैंड करती है एक लाइन पे, तो बेटे दो एडजेसेंट एंगल कौन कौन से बनेंगे? ये वाले और ये वाले, ये दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर एक्सियोम। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ POS प्लस में SOQ ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर एक्सियोम। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है? एंगल बाइसेक्टर दे रखी है ये रे, जो एंगल बाइसेक्टर दे दी, तो इसका मतलब ये पूरा एंगल हमें दे रखा है x के बराबर। तो इसका मतलब ये जो हाफ होगा, ये वाला पार्ट हमारा क्या होगा? x/2, और ये वाला पार्ट भी क्या होगा? x/2। ठीक है बेटा, ये मैंने लिख लिया, एंगल POR इज इक्वल टू एंगल ROS इज इक्वल टू x/2। ठीक है बच्चे, इससे हमें हेल्प मिल गई। अब ये POS प्लस में SOQ इज इक्वल टू 180 था, तो मैं इससे SOQ निकाल लेता हूँ, क्योंकि POS तो हमें दे रखा है, तो हमें SOQ की तरफ चलना है। SOQ क्या हो गया? 180 माइनस POS हो गया, तो 180 माइनस POS है, तो 180 माइनस x लिख लूँ मैं इसको। ठीक है, ये हमारा SOQ की वैल्यू निकल गई। ठीक है, POS की वैल्यू हमें दे रखी है x, इसलिए हमारा 180 माइनस x से निकल गया। इधर से POR प्लस में ROS इज इक्वल टू x/2 भी हमें पता लग गया। इतनी इन्फॉर्मेशन हमें जो गिवन था उसी से हमें जो है पता लग गया। अब हमें निकालना है ROT बेटा जी देखो, ROT क्या है? अगर मैंने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, इस वाले एंगल को आपस में जोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं मुझे ROT मिल जाएगा।
तो मुझे आर ओ एस और एस ओ टी के बारे में सोचना है। एस ओ टी, अब एस ओ टी के, आर ओ एस तो मुझे पता है x/2 है, x/2 है, आर ओ एस तो मुझे पता है x/2 है। अब मुझे एस ओ टी पर चलना है। एस ओ टी, एस ओ टी क्या होगा? एस ओ टी होगा हाफ ऑफ किसका? एस ओ क्यू का, हाफ ऑफ एस ओ क्यू का। एस ओ क्यू की मैंने वैल्यू निकाली ली है यहाँ पे, ठीक है, एस ओ क्यू की वैल्यू मैंने निकाल ली है यहाँ पे, ठीक है। तो एस ओ टी को मैं निकालता हूँ, एंगल एस ओ टी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 ऑफ एंगल एस ओ क्यू मैंने निकाला 180 माइनस एक्स निकाल लिया, ठीक है बच्चे। तो इसको 180 जब जब 1/2 अंदर जाएगा ब्रैकेट के, तो इसकी वैल्यू आएगी बच्चे 90 माइनस x/2, ठीक है। तो ये एस ओ टी हमारा आ गया और इधर से आर ओ एस हमारा आ गया। तो मैं लिख सकता हूँ, अब मुझे चाहिए आर ओ टी। आर ओ टी बराबर क्या होगा? आर ओ एस प्लस में एस ओ टी, ये हमारा आर ओ टी होगा, ठीक है। अब आर ओ एस मुझे पता है x/2 के इक्वल है और एस ओ टी मुझे पता है 90 माइनस x/2 के इक्वल है, ठीक है बच्चे। मैंने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, आर ओ एस की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, एस ओ टू की वैल्यू पुट कर दी। अब x/2 ये प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों आपस में कट गए। तो बेटा जी आर ओ टी की जो वैल्यू आई हमारी वो आ गई 90 डिग्री, ठीक है बच्चे। आर ओ टी की वैल्यू आई हमारी 90 डिग्री, ठीक है बच्चे। ये इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है बच्चे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। अब इसमें बेटा जी मैंने कॉन्सेप्ट क्या क्या यूज किए? एक तो बेटा जी कॉन्सेप्ट इसमें क्या क्या यूज हुआ? एक तो हमारा एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज हुआ, ठीक है। लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट यूज हुआ, एंगल बाइसेक्टर और लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट। मेन इसमें कॉन्सेप्ट यूज में मैं लिख देता हूँ, कॉन्सेप्ट यूज में मैं लिख देता हूँ। पहला तो हमारा एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज हुआ और दूसरा हमारा लीनियर पेयर एक्सियोम वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ, ठीक है बच्चे। ध्यान रखना इसको बच्चे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? इन फिगर 6.11, इसमें भी एक फिगर दी हुई है। ओपी, ओ क्यू, ओ आर एंड ओ एस आर 4 रेज, इसमें चारों के चारों रेज दी हुई है बेटा जी। देखो बच्चे इस तरीके से दे रखा है इन्होंने, ओपी, ओ क्यू, ओ आर एंड ओ एस, ठीक है। ये ओपी है, ठीक है, ये ओ क्यू है, ये ओ आर है और ये ओ एस है, ठीक है। ये 4 रेज दे रखी है, ठीक है। आगे कहता है प्रूव दैट पी ओ क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर ओ एस प्लस एस ओ पी इज इक्वल टू 1A, वो 360 डिग्री, ये कहता है ये प्रूव करो, ठीक है। ठीक है बच्चे, सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, तो ये तो बहुत ही आसान है, ठीक है बच्चे। देखो सबसे पहले हमें क्या है, वही सेम फिगर हमने ड्रॉ कर ली, क्वेश्चन हमने ध्यान से पढ़ लिया। अब पार्ट आता है गिवन का। गिवन में क्या है? गिवन में क्या दिया हुआ है बच्चे? किसमें ये चारों रेज है, ठीक है। ओपी, ओ क्यू, ओ आर एंड ओ एस आर 4 रेस, ठीक है बच्चे। अब इसमें क्या है बच्चे, देखो हमें क्या प्रूव करना है कि टू प्रूव भी लिख लो यहाँ पे, टू प्रूव ये सारे एंगल्स, ये मैं इनको नाम दे लेता हूँ बेटा जी, नाम दे लेता हूँ। यहाँ पे नाम देना ठीक रहेगा? नहीं, चलो मैं पूरे लिख लेता हूँ। टू प्रूव क्या है? एंगल पी ओ क्यू, ये वाला एंगल पी ओ क्यू प्लस में एंगल क्यू ओ आर प्लस में आर ओ एस प्लस में एस ओ पी, ये सारे एंगल, इनका सम क्या है? 360 डिग्री हमें प्रूव करना है। अब बच्चे देखो हमें क्या है, थोड़ा सा दिमाग में रखना है, कभी भी 360 डिग्री आ गया तो ये चीज हमें नंबर आ गया, नंबर के लिए हमारे पास लीनियर पेयर कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे 180 डिग्री हमें सीधा मिलता है। तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं लाइन आनी चाहिए कि लाइन होगी तभी हमारा ये 360 डिग्री कहीं ना कहीं से हम लेके आएंगे, ठीक है। तो लाइन कहाँ से लेके आएंगे? लाइन तो तभी आएगी जब, अब इसमें कोई स्ट्रेट लाइन दी हुई है? कोई भी स्ट्रेट लाइन इसमें कहीं नहीं है, कहीं भी इसने ये नहीं कहा कि कोई एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन इसने कहा होता तो हम आराम से उस एंगल को 180 डिग्री ले लेते जितने भी उस पर एंगल बनते, ठीक है। तो लेकिन तो अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जब कहीं नहीं है, इसने दी नहीं है,
तो हमें कहीं ना कहीं से अपनी तरफ से लेके आनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई जो ये जो है ना, ये ओ क्यू जो है ना, ओ क्यू, मैं उसको बैक साइड प्रोड्यूस कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चे। तो मैं इसमें जो है मैं एक कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ। ठीक है, ओ क्यू को ये टी टी नाम दे देता हूँ यहाँ पे। मैं कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ। कंस्ट्रक्शन में मैं क्या लिखूंगा, प्रोड्यूस प्रोड्यूस ओ टी टू द बैक साइड ऑफ ओ क्यू, रे ओ क्यू। ठीक है, ठीक है। तो बच्चे क्या बन गया, ये टू टी ओ क्यू एक लाइन बन गई। ठीक है, टी ओ क्यू एक लाइन बन गई। अब हमें बेटा जी कहीं ना कहीं 180 डिग्री हमें मिल जाएगा। इसके ऊपर जो भी एंगल फॉर्म होंगे वो 180 डिग्री के, उनका सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो मैं कंस्ट्रक्शन मैंने ले ली। अब हमें प्रूव करने में आसानी रहेगी। तो मैं पहला स्टेप क्या लिखूंगा, टी ओ एस, लेट ओ पी इज अ रे ऑन लाइन टी ओ क्यू। ठीक है, ओपी एक रे है, तो बेटा जी ये दो एंगल फॉर्म करेगी। कौन कौन से, टी ओ पी प्लस में पी ओ क्यू। ठीक है, ये दो एंगल फॉर्म किए और इसका सम 180 डिग्री हो गया। अब मैं कह सकता हूँ रीजन क्या है, लीनियर पेयर एक्सियोम। ठीक है बच्चे। अब दूसरा, ये जो रे है कौन कौन सी, ये अब ओ आर भी एक रे है। ओ आर इज ए रे ऑन टी ओ क्यू। तो बेटा जी मैं कह सकता हूं टी ओ आर, एंगल टी ओ आर प्लस में एंगल आर ओ क्यू, इनका सम भी 180 डिग्री के होगा। ठीक है बच्चे, अब इनका सम 180 डिग्री का होगा। अब जो आर ओ क्यू है, ये आर ओ क्यू और टी ओ आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, टी ओ एस प्लस में एस ओ आर लिख सकता हूँ। टी ओ आर को मैं लिख लेता हूँ बेटा जी, इसको मैं लिख सकता हूँ टी ओ एस प्लस में एस ओ आर प्लस में आर ओ क्यू, तो हमारा एज इट इज है। ठीक है बच्चे, इसका सम 180 डिग्री हो गया। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ, इसको लीनियर पेयर लिख देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देता हूँ। ठीक है बच्चे, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, या फिर मैं कहता हूँ मुझे 360 चाहिए ना भैया, तो मुझे ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को जब मैं ऐड करूंगा तो बेटा जी ये सारे एंगल आ जाएंगे मेरे। कौन कौन से, टी ओ पी, बेटा जी एक एक करके मैं सारे एंगल लिख रहा हूँ, ध्यान से आप भी लिख लेना। टी ओ पी प्लस में एंगल का निशान लगा लेना, पी ओ क्यू प्लस में लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से ऐड करेंगे। ठीक है, टी ओ पी प्लस में पी ओ क्यू प्लस में टी ओ आर, टी ओ एस, ये वाला इक्वेशन 2 ये वाली है। ठीक है, टी ओ एस प्लस में एस ओ आर प्लस में आर ओ क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री के हो गया। इन दोनों का सम मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है बच्चे, 180 प्लस 180 ना लिख के मैंने डायरेक्ट 360 लिख दिया। अब बेटा जी देखो हमें चाहिए क्या क्या, पी ओ क्यू चाहिए, पी ओ क्यू है, इसको डायरेक्ट ले लो, पी ओ क्यू। ठीक है, और क्या है, क्यू ओ आर है, आर ओ क्यू है। ठीक है, ये सेम ही है। ठीक है, प्लस में क्यू ओ आर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आर ओ एस है, एस ओ आर है तो आर ओ एस है, एक ही बात है, ये भी लिख लो बेटा, आर ओ एस। ठीक है, ये भी मैंने लिख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है पी ओ एस, पी ओ एस नहीं है, पी ओ एस नहीं है, एस ओ पी नहीं है, सॉरी एस ओ पी नहीं है, एस ओ पी नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये टी ओ पी और टी ओ एस ये वाले हैं, टी ओ पी और टी ओ एस। अब बेटा इन दोनों का सब, ये दोनों सब हो रहे हैं ना, टी ओ पी और टी ओ एस, ये दोनों ऐड हो रहे हैं। अब इन दोनों का ऐड को मैं लिख सकता हूं एस ओ पी लिख सकता हूं। देखो बच्चे यही तो है,
ये क्या है, टी ओ पी, ये वाला टी ओ पी ये वाला है, और टी ओ एस ये वाला है। इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं एस ओ पी, पूरा लिख सकता हूं। तो मैं इसको लिख देता हूं प्लस में एस ओ पी, यही हमें चाहिए था, एस ओ पी। ठीक है, ये हो गया हमारा 360 डिग्री। ठीक है बच्चे, और यही हमें प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो गया बच्चे। तो आगे लिख दूंगा मैं हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है। कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमने इसमें यूज किए, हमने इसमें सीधा सा एक ही कॉन्सेप्ट यूज किया, वो है लीनियर पेयर एक्सियोम वाला। ठीक है बच्चे, थोड़ा सा हमने एक पार्ट लीनियर, अब हमने देखा जैसे 360 डिग्री देखा तो हमारे दिमाग में ये लीनियर पेयर एक्सियोम आई, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं 360 डिग्री इसी से मिलना था। ठीक है बच्चे, तो मैंने क्या किया, लीनियर पेयर एक्सियोम का लगाया। अब वो लीनियर पेयर एक्सियोम लगाने के लिए इसमें कंडीशन नहीं बन रही थी, कहीं भी स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही थी, तो मुझे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी यहाँ पे। तो इसीलिए बेटा जी कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है मैंने, और कंस्ट्रक्शन भी कुछ इस तरीके से करनी थी कि इस पे जो है ये लाइंस फॉर्म होती। तो मैंने ओ क्यू को प्रोड्यूस कर दिया बैक साइड टी की तरफ, तो टी ओ क्यू एक लाइन बन गई, और उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर लीनियर पेयर एक्सियोम लगाया। ये जो दो एंगल फॉर्म किए इसने, पी ओ टी और पी ओ क्यू, इधर से तीन एंगल फॉर्म किए इसने। तो मैंने लीनियर पेयर के लिए तो मुझे दो ही एंगल लेने हैं, तो मैंने लिया टी ओ आर और आर ओ क्यू। ठीक है बच्चे, अब टी ओ आर को मैं लिख सकता था टी ओ एस और एस ओ आर। ठीक है, दोनों को मैंने स्प्लिट करके मैंने यहाँ पे लिख दिया था, टी ओ एस और एस ओ आर मैंने स्प्लिट करके लिख दिया। फिर मैंने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिया, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया, तो फाइनली बेटा जी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में ऐड होके मुझे एक ये वाला एंगल मिल गया, जो कि मुझे यहाँ रिक्वायर्ड था। और इस तरीके से बेटा जी ये प्रूव हो गया 360 डिग्री के इक्वल सारे एंगल्स का सम। हाँ तो बच्चे एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है, एक फिगर दे रखी है। एग्जाम्पल नंबर 4 में आपके एक फिगर दे रखी है, वो फिगर कुछ इस तरीके से है बेटा जी। दो पैरेलल लाइंस दे रखी हैं और यहाँ पे एक एंगल बना है, इस एंगल को पूछा है इन्होंने कितने डिग्री का है। तो बेटा जी इसमें पी क्यू एक लाइन है, ठीक है, पी क्यू एक लाइन है और आर एस दूसरी लाइन है, ये आपस में पैरेलल है। ठीक है, ये एंगल दिया है इन्होंने 40 डिग्री का। ठीक है, ये एम है पॉइंट और ये एक्स है पॉइंट, ये एंगल है 135 डिग्री का। ठीक है बच्चे, और हाँ ठीक है, कुछ इस तरीके से ये फिगर दी हुई है बेटा। मैं एक बार क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूं। इन फिगर 6.19 इफ पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, पी क्यू पैरेलल टू आर एस। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है बेटा। एंगल एम एक्स क्यू इज इक्वल टू 135, एम एक्स क्यू ये दे रखा है 135 का, मैंने मार्क कर लिया बिल्कुल। ठीक है, एंड एम वाई आर इज इक्वल टू 45 डिग्री, एम वाई ये पॉइंट है वाई, आर इज इक्वल टू 40 डिग्री ये भी दे रखा है। ठीक है बेटा जी, आगे क्या दे रखा है, फाइंड एक्स एम वाई, एक्स एम वाई ये फाइंड आउट करना है बच्चे, ये फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। अब बच्चे देखो यहाँ पे क्या है, दो लाइंस आपस में पैरेलल दी हुई हैं। जब भी दो लाइन पैरेलल दी हो तो बच्चे हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि भाई लाइन और ट्रांसवर्सल, लाइन देखनी है और ट्रांसवर्सल देखना है, और फिर एंगल्स ढूंढने हैं। वही मैंने आपको 4 से 5 कॉन्सेप्ट बता रखे हैं, वही आपके माइंड में आने चाहिए। ठीक है, तो बच्चे अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मुझे यहाँ पे लाइंस दोनों पैरेलल दिख रही है, लेकिन ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये एंगल इस एंगल के आसपास कहीं लाइन का कॉन्सेप्ट लगता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। बेटा जी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ताकि एक अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी, which are lines which are parallel to the same line are parallel to each other। ठीक है बच्चे, अब देखो बच्चे, अब मैं क्या कर रहा हूं, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, किसके पैरेलल, पी क्यू के पैरेलल, पी क्यू के पैरेलल। ठीक है, मैं ये ए बी लाइन ड्रॉ कर दी मैंने पी क्यू के पैरेलल। ठीक है, अब ये लाइन ये पी क्यू के तो पैरेलल है ही, और पी क्यू और आर एस आपस में पैरेलल है, तो बेटा जी ये आर एस के भी पैरेलल होगी। ठीक है, हमने अभी थ्योरम पढ़ी थी। ठीक है, तो बच्चे अब इससे हमें फायदा क्या हुआ, ये हमने ड्रॉ क्यों की, इससे हमें फायदा ये हुआ बच्चे, देखो ये अब एक लाइन ड्रॉ हो गई, ये एक लाइन ड्रॉ हो गई, ये एक लाइन ड्रॉ हो गई, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, कौन सा एंगल है बेटा जी, ये हो गए हमारे को इंटीरियर एंगल्स।
ठीक है, जो कि आपको पता है सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है, सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है बच्चे। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि क्यू एम एक्स क्यू, एम एक्स क्यू प्लस एक्स एम बी, एक्स एम बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। रीजन आप दे सकते हैं, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है बच्चे, पूरा लिख लेना, ठीक है। अब मुझे पता है एंगल एम एक्स क्यू 135 डिग्री का है और एक्स एम बी हमारा निकल जाएगा 180 में से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो, ठीक है, 180 माइनस 135 कितना हो गया, 45 डिग्री का। तो बच्चे ये वाला एंगल हमारा, ये वाला पार्ट मिल गया हमें 45 डिग्री का, ठीक है बच्चे। अब मुझे तो ये वाला पार्ट भी चाहिए भाई, अब ये वाला मिलके ही तो पूरा ये वाला मिलेगा, मुझे यही वाला निकालना है ना। तो भाई अब इसको किससे निकालूंगा मैं, इसको इस वाले पार्ट से निकाल लेता हूं। अरे भाई जब ये दे रखा है, जब मैं अगर इसको ट्रांसवर्सल मान लेता हूं, अब मैं, मुझे पता है ए बी और आर एस ये भी आपस में पैरेलल है, तो ये एम वाई क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया, और ये ट्रांसवर्सल हो गया, ये ट्रांसवर्सल के इस साइड है और ये वाला एंगल ट्रांसवर्सल के दूसरी साइड है, तो बेटा जी अल्टरनेट साइड्स पे है, तो ये क्या हो गए, ऑल्टरनेट, और दोनों के दोनों अंदर की तरफ है पैरेलल लाइंस के, तो बच्चे क्या कहूंगा मैं इनको, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो मैं लिख दूं यहां पे, मैं लिख देता हूं बेटा जी ए, ये बी एम वाई, एंगल बी एम वाई, बी एम वाई इक्वल टू आर वाई एम, आर वाई एम, आर वाई एम, ठीक है बच्चे। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो बच्चे मैं लिख दूं ये कितनी डिग्री के हो गए, 40 डिग्री के हो गए, ठीक है। अब बी एम वाई भी हमारा 45 का हो गया, आर वाई एम भी 40 डिग्री का हो गया, बी एम वाई भी हमारा, सॉरी बच्चे देखो, बी एम वाई आर वाई एम के इक्वल है 40 डिग्री के, तो बच्चे अब क्या है, अब मुझे निकालना है एक्स एम वाई, एक्स एम वाई इज इक्वल टू ये एक्स एम बी प्लस में वाई एम बी, वाई एम बी, ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे। तो एक्स एम बी हमें पता है ये 45 डिग्री का है, और बी एम वाई या फिर वाई एम बी, इसको क्या लिखोगे बेटा जी, इसको आपने बी एम वाई निकाला है तो बी एम वाई ही लिखो इसको, बी एम वाई, ठीक है बच्चे। बी एम वाई हमारा 40 डिग्री का है, बी एम वाई लिख लो या वाई एम बी लिख लो बेटा, एंगल यही वाला आएगा, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हो गया, ये 85 डिग्री का हो गया, ये हमारा जो 45 प्लस 40 85 डिग्री का हो गया, ठीक है बच्चे। कुछ भी नहीं है, बस लिखना थोड़ा सा ध्यान से बच्चे, ठीक है तो कुछ भी नहीं। यहाँ पे हमने लगाया को इंटीरियर वाला कंसेप्ट, ये निकल गया 45 डिग्री का, और यहाँ पे हमने लगाया ऑल्टरनेट वाला, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट, ये हो गया 40 डिग्री का, दोनों को ऐड कर दिया 85 डिग्री आ गया। डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा जी, सिंपल, ठीक है। इसके साथ बेटा एग्जांपल नंबर 4 कंप्लीट होता है हमारा। हाँ तो बच्चे एग्जांपल नंबर 5 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बच्चे, ध्यान से देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है। इसमें कहता है बेटा जी, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, मतलब कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है दो लाइंस को, दो लाइन बना दी मैंने यहाँ पे, ट्रांसवर्सल को इंटरसेक्ट करवा दिया, ठीक है बच्चे, ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है, ठीक है। such that the bisector of a pair of corresponding angle, such that the bisector of a pair of corresponding angles are parallel, ठीक है। अब वो कहता है bisector of a pair of corresponding angle, अब बेटा पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ये बन गए हमारे, अब इनका बाइसेक्टर ड्रॉ कर देता हूँ, ये इनका बाइसेक्टर हो गया, इनका बाइसेक्टर का मतलब है ये एंगल इसके इक्वल है, और ये भी, ये इसका बाइसेक्टर हो गया, इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है बच्चे। ये मैंने इक्वल बता दिया क्योंकि इसने बाइसेक्टर बोला है। सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ ए पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल,
अब ये दोनों इसने पैरेलल बताए हैं बच्चे, ये दोनों जो बाइसेक्टर है ये पैरेलल बताए हैं इसने, ठीक है। देन प्रूव दैट टू लाइंस आर पैरेलल, मुझे प्रूव करना है कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है बच्चे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा नाम दे देते हैं बेटा जी। ये लाइन हो गई हमारी पी क्यू, ये लाइन हो गई हमारी आर एस, ठीक है। अब ये ट्रांसवर्सल हमारा हो गया ए बी, ट्रांसवर्सल हो गया हमारा ए बी। इसको एक काम करते हैं, ये पॉइंट जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है ए बी सी डी, इसको पूरे को नाम देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। ये हो गया हमारा ई और ये हो गया हमारा एफ, ठीक है बच्चे। इस तरीके से मैंने इसकी नेमिंग कर दी, ठीक है बच्चे। अब आगे आगे देखो बेटा, इसको प्रूव कैसे करते हैं हम। पहले तो गिवन वाला पार्ट, गिवन क्या है बच्चे, सबसे पहले मैं कहता हूं आपको फिगर हमने ध्यान से ड्रॉ करनी है, फिगर ड्रॉ कर ली। अब करते हैं गिवन वाला पार्ट, गिवन वाला पार्ट लिखते हैं क्योंकि सारा काम हमें इसी से करना है। तो बेटा जी गिवन में क्या दिया हुआ है, बीई पैरेलल टू सी एफ, बीई पैरेलल टू सी एफ, क्योंकि इसमें कहा है कि जो एंगल के बाइसेक्टर है ना वो आपस में पैरेलल है। सीधी सीधी बात दे रखी है बेटा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल के जो बाइसेक्टर है वो आपस में पैरेलल है। बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल, ये लाइन दे रखी है, ये लाइन दे रखी है बेटा, इस लाइन को पूरे ध्यान से पढ़ना, ठीक है। ये मैंने लिख दिया बीई पैरेलल टू सी एफ, ये गिवन में दे दिया। अब मुझे प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, टू प्रूव, टू प्रूव में क्या लिखूंगा, पी क्यू पैरेलल टू आर एस, प्रूव दैट टू लाइन्स आर पैरेलल, ये दोनों लाइन पैरेलल प्रूव बन गया, पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ठीक है बच्चे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ए बी हमारी क्या है, ये ए डी हमारी क्या है, ट्रांसवर्सल, हमने ट्रांसवर्सल दो लाइन को इंटरसेक्ट करते हुए हमने ट्रांसवर्सल बना रखा है, ठीक है बच्चे। अब देखो बेटा, मैंने बता रखा आपको सबसे पहले हमें गिवन से ही हेल्प लेनी है, तो अब प्रूफ वाले पार्ट में चलता हूं मैं। प्रूफ, प्रूफ वाले पार्ट में क्या करता हूं बच्चे, मुझे गिवन से ही हेल्प लेनी है भाई। बीई पैरेलल टू सी एफ है, बीई पैरेलल टू सी एफ है, इससे हमारा क्या पता लगेगा बेटा, अगर बीई सी एफ पैरेलल है और मैं ए बी सी डी को मैं एक ट्रांसवर्सल मान लेता हूं, ठीक है, तो ये एंगल, ये वाला जो एंगल बनेगा ई बी क्यू और एफ सी एस, ई बी क्यू और एफ सी एस, या फिर मैं कहूंगा ए बी ई और बी सी एफ, ठीक है। ये वाला जो एंगल्स हैं दोनों, मैं ग्रीन पेन से कर देता हूं, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये आपस में इक्वल होंगे भाई, ये आपस में इक्वल होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये दोनों लाइंस हमारी पैरेलल हैं, मान लिया इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, इसको भी थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ, और ये हमारा एक ट्रांसवर्सल हो गया इस पे, तो ये देखता हूँ मैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल होके इक्वल हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ, प्रूफ में क्या लिखूंगा, एस बीई सिंपल, या फिर एक काम करो डायरेक्ट ही लिख दो, आप ज्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे लिखोगे ए बी ई इक्वल्स टू बी सी एफ एंगल, एंगल डाल देना बेटा जी। ये थोड़ा सा ब्लू की जगह मैं आपको ब्लैक, ए बी ई बी सी एफ, ठीक है बच्चे, एंगल ये लिख देना, ठीक है। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्या, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है बच्चे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, ठीक है। चलो ये हो गया। अब बेटा जी हम और क्या करें भाई, ये जो ए बी क्यू एंगल है, ए बी क्यू एंगल है, अब ये क्या है, बीई बाइसेक्टर भी है, तो आप लिखेंगे यहां पे बीई इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी क्यू, ए बी क्यू की बी जो है बाइसेक्टर है। तो बेटा जी मैं कह सकता हूं ये जो ए बी ई है, ये ए बी ई जो है ये हाफ होगा किसका, ए बी क्यू का, ए बी क्यू का, क्योंकि ये इक्वल हिस्सों में बांटा इसको, तो आधा ये, तो मैं कह सकता हूं ये ए बी ई जो एंगल बना ये किसका है, हाफ ऑफ ए बी क्यू के, ए बी
क्यू के। ठीक है बच्चे, सेम इसी तरीके से अब मैं इधर चलता हूं, ये बी सी एस जो है, बी सी एस जो है, ये जो है इसको बाइसेक्ट करता है सी एफ। तो मैं कह दूंगा कि बी सी एफ जो है हाफ होगा किसका, बी सी एस का। तो मैं लिख देता हूं सेम, यही सेम, बी सी एफ विल बी हाफ ऑफ बी सी एस। रीजन क्या है, रीजन क्या है, सी एफ बाइसेक्ट एंगल बी सी एस। ठीक है, बी सी एस को ये बाइसेक्ट करता है, इसलिए जो है बी सी एफ जो है इसका आधा होगा इस एंगल का। ठीक है, अब बेटा मैं इसको इक्वेशन देता हूं नंबर 1, इक्वेशन देता हूं इसको नंबर 2। ठीक है, अब यहां पे लिखूंगा मैं बेटा जी फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 पूरा लिख लेना बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब मैं देखता हूं बच्चे ये दोनों आपस में इक्वल है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। तो यहां पे लिख दो बेटा जी हाफ ऑफ ए बी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी एस। ठीक है बच्चे, एंगल लिख देना यहां पे, हाफ से हाफ कैंसिल, तो मैं कह सकता हूं ये ए बी क्यू इज इक्वल टू बी सी एस। एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू बी सी एस। ए बी क्यू ये पूरा एंगल बच्चे, ये वाला पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, ये वाला पूरा एंगल इक्वल हो गया बी सी एस के, इस वाले पूरे एंगल के। अब बेटा जी ये क्या है, फिगर से हम देख सकते हैं कि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है और कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए, हमने इक्वल प्रूव कर दिए। जब कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए तो ये लाइंस भी हमारी इक्वल हो गई बेटा, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हमने प्रूव कर दिए। तो बेटा जी एज दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल, बेटा लिख लेना पूरा, एज दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल सो द लाइंस पी क्यू एंड आर एस विल बी पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है बच्चे, ये हमने कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल प्रूव कर दिए। तो बेटा जी ये जो लाइंस पी क्यू है और आर एस है जिन पे ट्रांसवर्सल ए बी सी डी है जो कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म कर रहा है, वो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हो जाएंगी बच्चे। ठीक है, लिख लेना बेटा जी इसको। ठीक है, हमने मेन काम कर दिया कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल को हमने इक्वल प्रूव कर दिया। ठीक है बच्चे, चलो खत्म करते हैं इसको, एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया हमारा।